मतलब है कि रायबरेली हमेशा पीएम बनाती है, पीएम बनने जा रहे हैं, दिल्ली की कुर्सी अब सरकने वाली है। काम किया मोदी जी ने तो जनता को समझाए बार बार हर चुनाव में क्यों हिंदू मुस्लिम लाए। सख्ती थोड़ी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। मंगलसूत्र बोल सीखने के बाद बोलिए कांग्रेस के शपथ पत्र में कहा है? कौन माइकल लाल बीजेपी का बता दे। सांप सारे झूमते हैं जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। जितने दागदार हैं धुल के ही निकलते हैं। अरे पार्टी है भाजपा या कोई वॉशिंग मशीन है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस का आखिरी किला, आखिरी गढ़ रायबरेली। जी हां, जब 2019 के चुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया था, सुपड़ा साफ हो गया था, तो वो रायबरेली ही सीट था जहां से गांधी परिवार यानी सोनिया गांधी जीत सकी थी, जीत पाई थी। इस बार क्या होगा यही जानने और समझने के लिए हम पहुंचे हैं खुद रायबरेली। आपको बता दें कि इस बार राहुल गांधी अपनी मां की जगह पर होंगे रायबरेली से, और ये गांधी परिवार का पारंपरिक सीट है, पारिवारिक सीट है। आज से नहीं सदियों से यहाँ से गांधी परिवार का दबदबा रहा है, गांधी परिवार का जो यहाँ पर एक बल रहा है। तो लोगों से जानेंगे कि क्या इस बार टक्कर कैसा रहेगा, पिछली बार की तरह रहेगा या फिर इस बार एक तरफा राहुल गांधी जीतेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है कि लोगों में जो कांग्रेसियों में जोश है, उत्साह है, क्योंकि राहुल गांधी युवा है। और आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए दिनेश सिंह, जो 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े थे, वही फिर से एक बार प्रत्याशी होंगे। दिनेश सिंह ही, राहुल गांधी वर्सेस दिनेश सिंह रायबरेली में एक बार फिर होगा। तो हम जानेंगे जनता जनार्दन से क्या लगता है जो कांग्रेस का आखिरी गढ़ और आखिरी किला है वो बच पाएगा या ढह जाएगा। 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं राहुल गांधी, और राहुल गांधी के यहाँ आने का मतलब है कि रायबरेली हमेशा पीएम बनाती है, पीएम बनने जा रहे हैं, दिल्ली की कुर्सी अब सरकने वाली है। और इसका एहसास मोदी जी को हो चुका है। 2 बार के चुनाव के बाद आप देख लीजिए, एकाएक हिंदू मुसलमान इंडिया और पाकिस्तान पे आ गए हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि जनता किधर जा रही है। वोट भी कम पड़ रहा है तो इनको मालूम है कि हमारे लोग जो है वोटे बैठे हुए हैं घर के अंदर, तो उनको सब कुछ मालूम चल चुका है। महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं, तो 400 पार का दे रहे हैं। देखिए वो तो हमेशा झूठ बोलते आए हैं। ये तो 10 साल में आप भी जान चुके हैं, पूरी जनता जान चुकी है। हम लोग ने 2014 में विश्वास किया कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, और उसके बाद जो है जीतने के बाद कहते हैं पकौड़ा तलो। अब दूसरी एक फर्जी गारंटी लेके आ चुके हैं, बोलते पीछे गारंटी मोदी की गारंटी है, कह रहे हैं। तो सब कुछ झूठ बोलते हैं, और ऐसे एक प्रधानमंत्री इतना झूठ कैसे बोल लेता, मुझे आश्चर्य होता है कि उनके नाम की वॉशिंग मशीन बन चुकी है। भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, अब भ्रष्टाचारियों को डरा के ईडी उडी से अपनी पार्टी मिला के उस वॉशिंग मशीन में डाल के उसको राष्ट्रभक्त बना दे रहे हैं। तो जनता हमको मूर्ख समझ रखे हैं। अच्छा, आप स्मृति ईरानी कह रही है कि अमेठी से भाग गए, मोदी जी कह रहे हैं कि भाग गए, इनकी नेता मतलब सोनिया गांधी के लिए उन्होंने कहा कि वो भाग गई डर के माने। तो राहुल गांधी भागो मत, डरो मत, वो कह रहे हैं। उसका इतना बढ़िया जवाब जो है राहुल गांधी ने दिया है, जो वो डर गए, भाग गए, बार बार स्मृति ईरानी कह रही थी, तो उन्होंने एक अपना कार्यकर्ता भेज दिया। अच्छा। अब वो कार्यकर्ता कम से कम 2.5 लाख वोट से इनको हराएगा, तब स्मृति ईरानी को अपनी औकात मालूम चलेगी क्या है। घमंड तो रावण का नहीं चला, तो इन लोग कौन है? इन लोगों को घमंड हो गया है। ईरानी क्या नहीं भागी, कपिल सिब्बल जी के सामने लड़ी थी और चुनाव हारने के बाद वो क्यों भाग गई वहाँ से दिल्ली से? अच्छा। वो नहीं भागी, वो ये सवाल तो उन पे भी होता है। जब आदमी भाजपा में रहता है तब वो कांग्रेस में रहता है, तब उस पे तमाम चीज भ्रष्टाचारी तमाम जो है उम्मीदें लाते हैं। जब वो जो चला जाता है तो वॉशिंग मशीन तरीके से वो फिल्टर होकर के आ जाता है। अच्छा। सांप सारे झूमते हैं जाने कैसी बीन है, इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है। जितने दागदार हैं धुल के ही निकलते हैं। अरे पार्टी है भाजपा या कोई वॉशिंग मशीन है? वॉशिंग मशीन पार्टी है कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है? कहाँ करके जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, 20% लोगों का डर और खौफ और भय दिखा करके 80% लोगों को जो बेवकूफ बनाने का काम ये पार्टी कर रही है, ये पूरी तरीके से जनता और भारत की जनता समझ चुकी है। मतलब क्या करे 20% लोगों का डर दिखा करके। मैं मुसलमान हूँ, मेरा नाम इरफान मेहंदी है। मुझे भारत में डर नहीं लगता है। अगर मुझे भारत में रह करके मोदी जी का शुक्रिया कहिए ना। मोदी जी को क्यों शुक्रिया? मोदी जी तो कह रहे हैं हिंदू खतरे में है। ये तो बहुत अपशब्द की बात है, बड़ी जो है सोचने वाली बड़ी निंदनीय बात है कि बताइए कि हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में। नहीं, कोई खतरे में नहीं, मंगलसूत्र लेके भाग जाए ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में। खतरे में इनकी कुर्सी है, इसलिए हमको लड़ाते हैं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको इसी भारत में रहना है। उसके बाद हमको लड़ाने का काम करते केवल अपनी कुर्सी के लिए। ये सब जनता समझ रही, इस बार उसका जवाब देगी। ये आप करेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। हमारे साथ कभी भी है रायबरेली के, क्या नाम है,
सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ। हाँ। छोटा सा मैं कवि हूँ भैया, कांग्रेस में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, रायबरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। छोटा सा मैं कवि हूँ भैया और कांग्रेस में नेता हूँ। कांग्रेस में नेता है जी बिल्कुल। क्या करेगी इस बार रायबरेली की जनता, नेताजी? अरे जनता क्या करेगी, हमारे राहुल भैया को सराखों पे बैठाती है जनता, ये देश की जनता बैठाती है। और ये जो मोदी जी जो चुनाव जीत गए हैं, ये ईवीएम के दम पे जीते हुए थे, क्योंकि मोदी जी को मालूम था ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार। मोदी जी कहते थे ना 400 पार 400 पार 400 पार, अभी कह रहे हैं 400 पार। सुनिए तो, आप नहीं कह रहे हैं? हाँ, गुब्बारा फूल गया। अब उनका चेहरा मुरझाया हुआ है, वो इसलिए कहते थे कि ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार, इसीलिए तो सीना ठोके और कहते हैं 400 पार, और कहते हैं 400 पार। तो कबीर जी कुछ कविता सुनाइए अच्छी सी, क्या है आप लेकर के आए हैं राजनीति पे नया? राजनीति पे लाना चाहता हूँ मैं, ये दलितों की आंखें खोलना चाहता हूँ कि 100 रुपया का जो टुकड़ा डाला जा रहा है राशन का, 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है। दलित समाज के लोगों को कह रहा हूं मैं, ये लोग आंखें खोल लें। 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है, बदले में वो सब कुछ छीने जरा रहम ना खाता है। फ्री में तुमको हम देते हैं, बार बार वो गाते हैं, कहाँ से लेकर आते हैं वो जरिया नहीं बताते हैं। जिनका स्वाभिमान है सोया, जिनका स्वाभिमान है सोया, टुकड़ों पर वो जीते हैं। धरती के भगवान हो बाबा अजय धुरंधर कहते हैं। ये भीमराव अंबेडकर को याद दिला रहा हूं मैं उनको। अच्छा। धरती के भगवान हो बाबा अजय धुरंधर कहते हैं। कह रहे हैं कि हमने अपने भारतवासियों के लिए, 80 करोड़ जनता के लिए, देशवासियों के लिए 5 साल तक 2029 तक फ्री में राशन लीजिए और मजा कीजिए। 100 रुपया का राशन देते कितना तुमसे लेते हैं, खून तुम्हारा पीने वाले न समझो बड़े चहेते हैं। ये अपनी जनता को बता रहा हूँ देश की। 100 रुपया का राशन देते कितना तुमसे लेते हैं, खून तुम्हारा पीने वाले न समझो बड़े चहेते हैं। अब की अगर नहीं समझे तो हवा में टैक्स लगाएंगे, फ्री फ्री ये कहने वाले तुम्ही से लेकर देते हैं, तुम्ही से लेकर देते हैं। कह रहे आप कांग्रेस का कुछ अस्तित्व ही नहीं रहा। कांग्रेस का अस्तित्व नहीं रहा, अस्तित्व तो मोदी जी। क्या सुनिए, फौज की नौकरी 4 साल की, खुद की चाहे 40 साल। सुनिएगा, फौज की नौकरी 4 साल की, खुद की चाहे 40 साल, जवानी में का गुल खिलाए होंगे जब बुढ़ापे में यह हाल। अरे वाह, समझो। वो तो कहते पत्नी छोड़ दिया, घर परिवार सब त्याग दिया, समर्पण की जिंदगी परिवार के लिए। जी विपक्ष की ओर से ये नारा लगाया जाता है, भाषण दिए जाते हैं कि हम संविधान, ये मोदी अगर आएगा संविधान चेंज कर दें। ये कह रहे हैं कि आप लोग झूठ करोना जनता को डरा रहे हैं, पब्लिक को बेवकूफ और उल्लू बना रहे हैं कि संविधान बदल देंगे मोदी जी आ गए तो। कांग्रेस ने बदला। हाँ, ये कह रहे हैं। हाँ, एक आप समझिए, पहले एक जवाब ले लें। बाबा साहेब दे गए हमको जो अधिकार, ये देश को मैं जगाना चाह रहा हूँ। और बीजेपी वाले कितना, बीजेपी झूठा पार्टी लोग बोलते हैं, लेकिन ये गंदे शब्द मैं यूज नहीं करता हूँ। मैं नंबर 1 के शब्द यूज करता हूँ। बाबा साहेब दे गए हमको जो अधिकार, वो भी हमसे छीन रही ये मोदी सरकार। तो ये तो कह रहे हैं कि डरा रहे हैं आप लोग जनता को। जनता को डरा रहे ये गलत नहीं डरा रहा हूँ, जनता समझ नहीं पा रहे इनके हथकंडे। नहीं। अच्छा, ये जो बीजेपी 400 पार दे दो, 400 पार, बीजेपी के नेता कई सांसदों ने, सुनिए एक सेकंड, अब हमारा इंटरव्यू लीजिए। हम आपसे सवाल ही तो पूछ रहे हैं। बीजेपी के सांसद जो है उन्होंने कहा कि 400 पार हम इसलिए नहीं मांग रहे, हमें संविधान बदलना है।
संशोधन अलग चीज है, संविधान बदलना अलग चीज है। नहीं, ये संविधान, ये आप गलत कहते अरे हैं। संविधान बदलने की बात ही नहीं कहा। अमित शाह ने कहा है कि वो मंगलसूत्र छीनने की बात बोलिए, हाँ। मंगलसूत्र छीनने की बात बोलिए। कांग्रेस के शपथ पत्र में कहा है? कोई माइका लाल बीजेपी का बता दे, घोषणा पत्र कहाँ घोषणा पत्र में कहा है मंगलसूत्र छीनने की अरे बात? मोदी जी कह रहे कि भैंस आपकी दो होगी तो एक लेके चले जाएंगे वो लोग। ये घुमा फिरा के हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। फैलाने का काम किया मोदी जी ने तो जनता को समझाए, बार बार हर चुनाव में क्यों हिंदू मुस्लिम लाए। जनता का पैसा खर्च ये प्रचार में करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाए, हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाए। कह रहे मंगलसूत्र छीन करके दे देंगे। ये तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मंगलसूत्र नहीं की बात नहीं कर रहे हैं। ये इनडायरेक्टली हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। ज्यादा बच्चे किसके? मैं कहूँ कि मुसलमान के ज्यादा बच्चे होते तो मोदी जी के नहीं है क्या? मोदी जी भी तो 7-8 भाई बहन है, और यहाँ कोई भी मुस्लिम है खड़ा कर लो, उसके 2 बच्चे हैं, कोई के 8-10 भी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मोदी जी भी 7-8 बहन है, ये गलत देश फैसला। को कुल मिला करके फिर से इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं। अभी तक 400 पार चिल्ला रहे थे, जैसे ही 2 चरण के चुनाव हुआ गुब्बारा फूट गया 400 पार का। अब ये हिंदू मुस्लिम करने लगे। मगर मैं आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, सख्ती थोड़ी लाजिम है, सख्ती थोड़ी लाजिम है, पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। कट्टरता ने इस देश को पूरी तरीके से भ्रम फैला दिया। आप युवाओं की बात करिए, आप किसानों की बात करिए, आप दलित शोषित और जो है आदिवासियों की बात करिए, आप किसानों की बात करिए। आज युवाओं को जो है बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं होती? जब भारतवर्ष का युवा आज सड़कों पर घूम रहा है तो महंगाई के मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती है? बेरोजगारी के मुद्दे पर बात क्यों नहीं होती? आज तमाम वो मुकदमे जो कि 2011 से कोर्ट में पड़े हुए हैं नौकरियों के, उनकी बहाली क्यों नहीं हो रही है? क्यों निजीकरण का मामला आ रहा है? क्यों सैनिकों की जो उनकी सुविधाएं हैं उनको कम कर दिया जा रहा है? सैनिकों की जो नौकरी का ड्यूरेशन है उसको क्यों कम कर दिया जा रहा है? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब कौन देगा? अब दूसरे को ही बोलने दो भाई, सारे लोग। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा कि भाई मंगलसूत्र जो छीन करके घुसपैठी है मुसलमानों को दे दिया जाएगा। क्या लगता है, मानते हैं आप? देखिए, जो मोदी जी का कोई भी मुद्दा मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले 50 वर्षों में जो भी विकास रहा है वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की वजह से रहा है। रायबरेली ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अगर विकास रहा है। जब यहाँ पर आज़ादी के बाद देखा जाए तो कोई भी एक फैक्ट्री नहीं थी, यहाँ तक कि सुई बनाने की। अगर आज देखा जाए देश में एम्स है, रेल कोच फैक्ट्री है, बड़े बड़े कारखाने, तो किसकी देन है? केवल नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने काम किया है, राहुल गांधी जी ने काम किया है, सोनिया गांधी जी ने काम किया है। आने वाला युग आज बता रहा है, लोगों के घर में जब सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, कहाँ से खाना बनाएंगे? 1200 रुपए का सिलेंडर होने वाला है। पेट्रोल अभी इतना 98 जानबूझ के 96 का दिया गया क्योंकि चुनाव आने वाले थे। और मैं बता रहा हूं कि अगर इन्होंने तानाशाही खत्म नहीं की तो आगे आने वाले समय में देश में बहुत ही भुखमरी होगी, बेरोजगारी होगी। इसलिए हम सब लोगों को सचेत रहना चाहिए और इस पूरे लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाकर राहुल गांधी जी को 400 पार। मोदी जी कह रहे गारंटी दे 400 पार। नहीं, 400 पार की वो कल्पना कभी भी ना करें। अगर 200 पार भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इस बार राहुल गांधी कह रहे 150 पार। 150 में सिमट जाएंगे। इस बार राहुल गांधी जी 350 पार जा रहे हैं। भारत में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है।